एक देश में एक राजा हुआ करता था और उनके 4 बेटे थे। एक दिन राजा अपने बुढ़ापे को ख्याल करते हुए अपने चारों बेटों को बुलाए और कहा उनसे कि बच्चों, अब मेरा उम्र हो गया है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये सारा इस देश का, इस राज्य का जो कारभार है, तुम चारों में से कोई संभाले। तो बड़े बेटे ने कहा कि पिताजी, मुझे कुछ और अपनी ज़िंदगी जीना है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ मेरे छोटे भाई को ये कार्य सौंप दिया जाए। छोटे भाई ने कहा, नहीं पिताजी, मैं तो अभी सबसे छोटा हूँ, अभी मैं लाड़ प्यार में पलना बढ़ना चाहता हूँ। हो सकता है आप मंझले भाई और संझले भाई को ये सुनहरा मौका दे। फिर उन दोनों ने कहा कि नहीं पिताश्री, हर देश का नीति यही कहता है कि जो सबसे बड़े बेटे होते हैं उनको ही राज्य का उत्तराधिकारी बनना चाहिए। और तब तीनों भाइयों ने हाँ हाँ कह के सहमति दे दी। सहमति देने के बाद राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और जब राजा ने मंत्री को बुलाया तो राजा ने उन मंत्री को और पुरोहित को ये सूचना दिया कि कल हम अपने सबसे बड़े बेटे का युवराज घोषित करेंगे। तो आप दोनों को काम यह हुआ कि इस राज्य में सारे प्रजाओं को सूचना दे दिया जाए कि कल राज्य समारोह होगा और उसी राज्य समारोह में अपने सबसे बड़े बेटे को मैं युवराज घोषणा करूंगा। मंत्री ने कहा, जी हुजूर, ऐसा ही होगा, आपके आदेश हमारे सर आँखों पर। और तब चारों बेटा अपने अपने कक्ष में चले गए। राजा भी रानी के साथ अपने शयन कक्ष में चले गए। जब सुबह हुआ तो सारे प्रजा, ब्राह्मण और बड़े बड़े मंत्रीगण इकट्ठा हो चुके थे। गीत गान नाच सभी के साथ युवराज को स्वागत किया गया और अच्छी मुहूर्त देखकर युवराज घोषित कर दिया गया। इस खुशी के मौके पर जो छोटे छोटे 3 भाइयों थे उनका विचार हो गया कि बड़े भैया, क्यों ना हम चले कि काफ़ी दिन हो चुके हैं जंगल में शिकार करने। तो इस खुशी के मौके पर, सुनहरा मौके पर, हम चारों भाइयों को चलना चाहिए। युवराज ने भी कहा, ठीक है भाई, अगर तुम सबका यही विचार है तो मैं इसमें राजी हूँ, रेडी हूँ, तैयार हूँ, क्योंकि मैं भी शिकार किए हुए काफ़ी दिन हो चुका। और ठीक है, ये कह कर के कल का दिन उनके शिकार का दिन हुआ। चारों भाई सुबह को घर में भोजन किया और चल दिए शिकार करने। अपने अपने घोड़सवारी की और चले शिकार करने के लिए। जाते जाते जंगल में चले गए, कुछ भी नहीं मिला। चलते जा रहे थे, पर उस दिन हुआ ये कि कहीं पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। यहाँ तक कि एक चिड़िया भी नहीं मिली उनको। अब चारों भाई सोच में पड़ गए, यार आज तो कोई हिरन मृग कुछ भी नहीं दिख रहा, कोई जानवर का नामो निशान नहीं दिख रहा, ये हो क्या रहा है। छोटे भाई ने बोला, भैया क्यों ना हम कुछ और अंदर चले। और चारों भाई कुछ और अंदर जाते हुए चले जाते हैं। हुआ ये कि उस बीच घनघोर जंगल में, सुनसान जंगल में, अचानक उन चारों भाइयों को एक बकरा दिखा।
और बकरा देखा तो बड़े भाई समझदार भी थे, तो उसने कहा अरे भाई ये तो मुमकिन ही नहीं है कि इस घने जंगल में बकरा कहाँ से आ सकता है। तीनों भाई युवा थे, उनको समझ में क्या आता, उनको तो बस शिकार करना था। तीनों भाइयों ने कहा है भैया हो सकता है, ये क्यों नहीं हो सकता है, कहीं पर होगा कोई बकरवाह बकरा इधर चरते चरते चला गया होगा, तो क्यों ना हम इसी बकरे को आज मांस बनाएं और अपना पिकनिक मनाएं। बड़े भाई ने बोला नहीं नहीं भाई ऐसा नहीं करो, ऐसा करो हम चलते हैं घर। छोटे और दो भाई और थे मंझले संझले, सब हट करने लगे, नहीं इस बकरे को हम बनाएंगे तो बनाएंगे। अब भाइयों के बस में आकर के, भाइयों के प्यार के कारण बड़े भाई भी क्या करता, चले गए अपने अपने घोड़ा बांध दिए वृक्ष में, पेड़ों में, और चले गए उस बकरे को पकड़ने। पकड़ लिया और सबसे बड़ा भाई था, उसी ने उस बकरे को सर से धड़ अलग कर दिया और मांस बनाने लगा। मांस बनाए। अब मांस बना करके खोजने लगा कि कहीं पर कोई बर्तन हो तभी तो इसको पकाया जाएगा। खोजने लगे, कुछ दूर खोजते खोजते गए तो एक बड़ा सा मट्टी का घड़ा पड़ा था, और वो मट्टी का घड़ा लेकर आए, ज़मीन के अंदर चूल्हे खाने घड़ा चढ़ा दिया, नदी में से पानी लाए और मांस बना करके उनको मांस होने के लिए चढ़ा दिया। समय दोपहर हो चुका था। चारों भाई लगे बैठकर पत्तियां खेलने और विचार करने लगा चलिए आज कुछ नहीं मिला तो कम से कम ये बकरे तो मिला, आज इसी को मांस बना करके खाएंगे और अपना जश्न मनाएंगे। लगा पत्तियां खेलने। पत्तियां खेलते खेलते काफ़ी समय हो गया, आधे घंटा हो गए। तब बड़े भाई ने बोला अरे छोटे जा कर के देख तो ज़रा मांस बना कि नहीं। छोटे उठ कर के जाता है देखने। जब वो उस हंडिया के पास में गए तो उस हांडे के अंदर में बैठकर बकरा जीवित बैठा मुंह चला रहा था, और ये घबरा गए। छोटे भाई घबरा करके सीधा कुछ ना बोलते हुए चुप से मैं आ रहा हूँ भैया कहकर और निकल चुके। अपना घोड़ा खोले पेड़ में से और सीधा घोड़ा लेकर के ऐसा चाबुक मारा कि घोड़ा जमीन छोड़कर उड़ने लगे। ये चले आया। तीनों भाई ने करे छोटे कहा किधर चले गए, जा तो तू जाकर देख कर के आ। तो संजला भाई था, वो गए। उसने भी इतना ही देखा कि बकरे बैठ कर के मुँह चला रहा था, उसने भी वही किया। फिर मंझला गए, उसने भी देखा तो बकरे मुँह चला रहा था, उसने भी अपना घोड़ा लिया और चुपके से निकल पड़े। तब जाकर के बड़ा कहता है कि मेरे तीनों भाइयों देखने गया पर आ रहा हूँ कह कर के मेरे भाई अब तक लौट कर नहीं आया, ये हो क्या रहा है और उनको क्या हुआ, किधर चले गए। ये सोच कर जाते हैं अपने अपने घोड़े के पास। उनके घोड़े के पास जब जाता है बड़े भाई तो देखता है घोड़ा, एक भी घोड़ा नहीं था, सब लेकर के रफू चक्कर हो चुके थे। और इनको समझ में आया कि कुछ ना कुछ ज़रूर गड़बड़ है। तब बड़ा भाई गया उस घड़ा में देखने, तो उसने देखा कि बड़े बड़े दांत वाले बकरा उस घड़े में बैठ कर के मुँह चला रहा था। और इसने सोचा कि तभी मेरे भाइयों ने मुझसे दगाबाजी किया, ना कहते हुए घर निकल पड़े। और इसने भी चुपचाप उस घोड़े को न छूकर अपना घोड़ा लिया और तान के चाबुक दिया, नीचे ज़मीन और ऊपर आसमान छोड़ के बीच में लगे उड़ने। जब उड़ते उड़ते आधे रास्ते पे आए तो अचानक से बकरा एक राक्षसी के रूप में आए और पीछे से घोड़े का पूंछ पकड़ ले। जब इसने देखा तो राक्षसी थे,
अपना तलवार निकाला और पीछे से घोड़े का पूँछ कतर दिया। वो बकरा तो गिर पड़े और ये आ गए आप अपने घर को आ गए। जब घर को आ गए अपने राजसभा में, अभी तो डरा तो था ही, फिर भी इनको करना क्या, अपने राजसभा में बैठा था। अचानक एक सुंदर परी जैसी स्त्री आई और कहने लगा, महाराज मुझे इंसाफ चाहिए, महाराज मुझे इंसाफ चाहिए, महाराज मुझे इंसाफ चाहिए, महाराज मुझे इंसाफ चाहिए कहने लगा। राजा ने बोला, क्या हुआ, तुम कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ से आए हो, हुआ क्या तुम्हें? तो कहती है कि महाराज एक बड़े सुंदर सा राजकुमार ने मेरे साथ बहुत बड़े धोखेबाज किया, मुझसे इश्क लड़ाया, मुझसे मोहब्बत किया और छोड़कर चले गए। राजा ने कहा, अरे पता लगाओ कौन हो सकता है वैसा धोखेबाज दरिंदे जो एक इतनी सुंदर सी स्त्री को धोखे दे। और रूप उसका इतना सुंदर सा सौंदर्य से भरा हुआ था कि उस राज्यसभा में बैठे हुए सारे लोग देखकर देखते ही देखते रह गए, आंखें फाड़ कर देखते ही देखते रह गए। सभी के सभी सुंदरता देखकर मुग्ध हो गए। राजा ने कहा, तुम कहाँ के रहने वाले हो? उसने बोली कि मैं पास के ही जंगल के नज़दीक छोटा सा उस गांव में रहता हूँ, वहीं पर मेरा घर है। 4 राजकुमारों गया और मेरे साथ सबसे जो बड़ा था उसने धोखेबाजी की और धोखे दे करके निकल गया। राजा ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुमको ज़रूर इंसाफ मिलेगा और इस राज्य में बिना इंसाफ मिले किसी को खाली हाथ जाना नहीं पड़ता, तुझे इंसाफ मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, मैं दिलाऊंगा इंसाफ तुझको। तो स्त्री ने बोली कि महाराज पहले आप वचन दीजिए कि मुझे इंसाफ मिलेगा। राजा ने बोले कि तुम कैसी स्त्री हो, राजा के सामने ऐसा बात करते हुए तो उसे डर नहीं लगता? तो कहती है कि डर किस बात का सरकार, आप तो मेरे माँ बाप हो, आप ही मेरे अन्नदाता हो, तो आपके ही आगे मैं क्यों डरूं, आपके सामने क्यों डरूं? राजा ने कहा, ठीक है, चलो तुम उसका नाम बतलाओ, तुझे इंसाफ मिलेगा। और स्त्री राजकुमार की ओर हाथ दिखलाते हुए बोली कि यही है वो दरिंदा, यही है जिसने मुझे धोखा दिया। और सबके सब चौंक पड़े। जितने भी उस राज्य में बैठा हुआ था इंसान, मंत्रीगण, ब्राह्मण, सब अपने अपने मुखाकृत से काने खुशी करने लगा। फुसुर फुसुर देख राजा बोला, क्या फुसुर फुसुर हो रहा है? मंत्री ने बोला, सरकार अब कुछ नहीं, हम वैसे ही। तो कहे, नहीं, राजकुमार को लाओ। और बड़े राजकुमार को खड़ा किया। मंत्री ने राजकुमार को बुलाए, खड़े किया और कहता है कि क्या तुम सच में इसके साथ धोखा दिया है, दगाबाजी की है? राजकुमार बोला, पिताजी मैं तो इनसे भेंटा ही नहीं हूँ, मिला ही नहीं हूँ, इसको तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। राजा ने बोला, अरे स्त्री, क्या यही है वो लड़का? उस लड़की ने बोली, जी हाँ महाराज, यही है, कल मेरे साथ इसने बहुत बड़ा दगाबाज और धोखेबाजी का काम किया है। तब उनके समझ में आया राजकुमार के कि क्यों न ये जो कल की राक्षसी थी वही है। अब उसने कहा, जी पिताजी, मुझसे गलतियाँ हो गई। तो कहती है, बोल, तुझे क्या इंसाफ चाहिए? तेरे इंसाफ तेरी अपने ही मुंह से होगा, खुद तुमको कहना पड़ेगा क्या इंसाफ, कैसा इंसाफ करो।
उस स्त्री ने बोली कि महाराज, मुझे एक ही इंसाफ चाहिए, मेरे और उस राजकुमार के विवाह संपन्न हो जाए। सबके सब चौंक गए, क्योंकि राजा ने वचन दे चुका था। तो राजा ने बोला, ठीक है, चल, तेरे साथ ऐसा ही होगा। पंडित जी, अच्छे मुहूर्त देखिए और बतलाइए कब का मुहूर्त है। पंडित जी ने बोला कि सरकार, परसों सुबह के 10 बजे अच्छी मुहूर्त हो रही है। राजा कहता है, ठीक है, शादी की तैयारियां किया जाए। और उनको लेकर के मेहमान कक्ष में जाकर के रख दिया उस स्त्री को। जब रात हुई तो राजा अपने कक्ष में टहल रहे थे। राजा को प्यास लगा। राजा रानी की कक्ष की ओर जा रहा था, तभी उसने देखा उस स्त्री को, बड़ा भयंकर सा रूप, बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े हाथों में नाखून लेकर के अपने केस सहलाते हुए अपने कक्ष में, अपने शयन कक्ष में बैठी थी। जब राजा ने देखा तो राजा भी समझ गया, ओह, ये कोई मानव नहीं, ये तो दानव है। और जाकर के अपने पुत्र के कक्ष में गए, बड़े बेटे के कक्ष में गए और उनको जगाया और कहा कि बेटा, मैं तो उसको वचन दे चुका हूँ, तेरा विचार क्या है, तेरा राय क्या है, तेरा राय जानने आया हूँ, और तेरे साथ हुआ क्या क्या वो मुझे बतलाओ विस्तार से। तो राजकुमार ने कहा कि भाई पिताश्री, हम चारों भाई कल गए थे शिकार करने और सारी कहानी बतलाए। तब राजा को समझ में आया कि इसको करे क्या। सुबह होने से पहले राजा पंडित पुरोहित को बुलाया और पुरोहित से पूछा कि इसका क्या हल हो सकता है। तो पुरोहित ने कहा कि क्यों न हम इनको फिर से दोबारा सर धड़ से अलग कर दे। क्या ये संभव कैसा होगा? तो पहले देखिए क्या होता है, कल होने दीजिए, परसों का बात है, शादी तक का दिन परसों तय हुआ है, तो कल तो होने दीजिए आप महाराज। मैं कोई न कोई उपाय ज़रूर ढूंढ लूँगा, आप जाकर के आराम से अपने शयन कक्ष में आराम कीजिए। और जब सुबह हुआ तो उन कन्या को भोजन के लिए बुलाया गया, और क्योंकि सुंदर स्त्री थी, उनके लिए मेहमान नवाजी में कोई कमी ना हो, तो अच्छे अच्छे खाना और मीठे मीठे पकवान बनवाए थे। और वो गए, उनको ये तो अच्छी नहीं लगे, कोई भी पकवान वो खाना नहीं चाहती थी। फिर भी जब खाने लगी तो उस राज्य में, उस राजघराने में जितने भी आदमियों के लिए खाना बना था, वो सब भोजन अकेले ही ग्रहण कर रही और कहने लगी, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। तुरंत राजा ने पुरोहित को बुलाया और कहा कि पुरोहित, क्या वो उसको हल कुछ निकला कि नहीं? निकल गया महाराज, कहकर पुरोहित ने बोला। तो क्या है हल? तो महाराज, पहले इनकी पेट तो भरिए, पहले इनको खिलाइए पिलाइए, तो नहीं तो हमारे राज्य की बदनामी हो जाए कि एक स्त्री को पेट नहीं भर सके हम। कैसे राज है और कैसे राजा है हम। राजा ने बोला, ठीक है, तो क्या किया जाए? पंडित जी ने बोला कि एक बड़ा सा तालाब खनवाइए और उस तालाब में ये जो कहती है वो सभी खाने का वस्तु सामान रखिए, तब इसका हल, कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। राजा ने तुरंत सैनिकों को ऑर्डर दिया। सैनिक जाकर के एक बड़ा सा तालाब खनवाए और उसमें मांस, मछली, मदिरा, सारे भोजन लगवाए और स्त्री को लेकर गए उसमें खाना खिलाने। और पास में एक बड़ा सा अग्नि का धुनी लगवाया
और उस राक्षसी को खाने के लिए दे दिया। जब राक्षसी खाने लगी तो आधी तालाब का भोजन अकेला ही ग्रहण कर चुकी। तब राजा ने बोला राजकुमार को, बेटा ये तुझसे ही होगा, तूने कैसे काटे थे इनको वो बतला कर दिखाओ। और उस स्त्री को भी कहा कि तेरे साथ क्या क्या हुआ, मैं चाहता हूँ कि ये फिर से दोबारा हो। वो स्त्री मानी नहीं, लेकिन राजा ने बोला अगर जब तू नहीं मानोगी तो हम तुम्हारा और इनके विवाह कैसे करवाएंगे, पहले मुझे भी तो जानना है कि आखिर हुआ क्या था। मान गई। स्त्री को बोला राजा कि तुम खाओ। पीछे से गया और एक तलवार से उसके सर को धड़ से अलग किया और सर धड़ से अलग करते ही तुरंत उसके सर को लेकर के अग्नि में फेंक दिया और वो जलकर भस्म हो गई। फिर दोबारा वो वापस नहीं आए। और इस तरह राजा ने पुरोहित की मदद से बुद्धि का प्रयोग करते हुए अपने बेटे को और उस राज्य का उत्तराधिकारी को राक्षसनी से बचाया।